यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह करें, चनियोट फैसलाबाद रोड पर अब्दुल्ला फाइबर के करीब मुसाफिर वैन को आग लगी है। रेस्क्यू टीमें और पुलिस जाए वकुआ की जानिब रवाना हो गई है। अहम खबर है जिससे हम आपको आगाह कर रहे हैं, फैसलाबाद रोड पर अब्दुल्ला फाइबर के करीब मुसाफिर वैन को आग लगी। रेस्क्यू टीमें और पुलिस जाए वकुआ की जानिब रवाना हो चुकी है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, चनियोट के इलाके फैसलाबाद रोड पर अब्दुल्ला फाइबर के करीब मुसाफिर वैन को आग लग गई है। रेस्क्यू की टीमें पुलिस जाए वकुआ की जानिब रवाना हो गई है। फैसलाबाद रोड पर अब्दुल्ला फाइबर के करीब मुसाफिर वैन को आग लग गई। रेस्क्यू की टीमें पुलिस और जाए वकुआ की जानिब रवाना हो चुके हैं। अहम खबर है, अफसोसनाक खबर से हम आपको आगाह कर रहे हैं, फैसलाबाद रोड पर अब्दुल्ला फाइबर के करीब मुसाफिर वैन को आग लग गई है। रेस्क्यू की टीमें और पुलिस जाए वकुआ की जानिब रवाना हो चुकी है। फैसलाबाद रोड पर अब्दुल्ला फाइबर के करीब मुसाफिर वैन को आग लग गई है। रेस्क्यू की टीमें और पुलिस जाए वकुआ की जानिब रवाना हो गई हैं। गैस के गैर मेयारी सिलेंडर के इस्तेमाल पर यह सिलेंडर फटा, जिसके नतीजे में वैन को आग लगी है। ये इब्तदाई मालूमात हैं जो हम आपको बता रहे हैं। रेस्क्यू की टीमें और पुलिस जाए वकुआ की जानिब रवाना हो गई है। फैसलाबाद रोड पर अब्दुल्ला फाइबर के करीब मुसाफिर वैन को आग लग गई। रेस्क्यू की टीमें और पुलिस जाए वकुआ की जानिब रवाना हो चुकी है। ये वो मनाजिर है जो अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं। फैसलाबाद रोड पर अब्दुल्ला फाइबर के करीब मुसाफिर वैन को आग लग गई। रेस्क्यू की टीमें और पुलिस जाए वकुआ की जानिब रवाना हो चुके हैं। फैसलाबाद रोड पर अब्दुल्ला फाइबर के करीब मुसाफिर वैन को आग लग गई। रेस्क्यू की टीमें और पुलिस जाए वकुआ की जानिब रवाना हो गई है। सिलेंडर फटा है, गैर मेयारी सिलेंडर, गैस सिलेंडर जो गाड़ियों में नस्ब होते हैं वो फटा है, जिसके नतीजे में मुसाफिर वैन को आग लग गई है। रेस्क्यू की टीमें और पुलिस जाए वकुआ की जाए वकुआ पर पहुंच चुकी है। अहम खबर है जिसे हम आपको आगाह कर रहे हैं, फैसलाबाद रोड पर अब्दुल्ला फाइबर के करीब मुसाफिर वैन को आग लगी है। रेस्क्यू की टीमें और पुलिस जाए वकुआ की जानिब पहुंच चुके हैं। माजिद बिलाल हमारे साथ मौजूद है। मजीद तफसीलात माजिद बिलाल बताइएगा, इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है, मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये फैसलाबाद रोड पर अब्दुल्ला फाइबर के करीब ये वाकया पेश आया है। अफसोसनाक वाकया है जहां पर मुसाफिर वैन और कार के दरमियान तसादुम हुआ है और तसादुम के बायस मुसाफिर वैन के अंदर मौजूद जो गैस सिलेंडर था वो फटने के बायस मुसाफिर वैन को आग लग गई है और इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू 1112 के फायर फाइटर्स जो है इस वक्त आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। रेस्क्यू जराये के मुताबिक 2 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जिनकी लाशें जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चनियोट मुंतकिल कर दी गई हैं, जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हैं जिनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है। जबकि वैगन के अंदर कितने मुसाफिर मौजूद थे जो इसके अंदर झुलस चुके हैं, उसके बारे में अभी तक कोई अंदाजा नहीं लगाया जा रहा है कि इसके अंदर कितने अफराद मौजूद थे, कितनी सवारियां मौजूद थी जिनकी जाँ बहक होने का खदशा है। वैगन जो है मुकम्मल तौर पर झुलस चुकी है, पुलिस भी जाए वकुआ पर पहुंच चुकी है और रेस्क्यू टीमें आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। सैयद माजिद बिलाल, एक मरतबा फिर से हमारे नाजरीन को बताइएगा, कितने लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं और कितने लोग जख्मी हैं? जी बिल्कुल, रेस्क्यू हुकाम की जानिब से 2 अफराद जो हैं जिनके एक्सपायर होने की, जिनके जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी गई है, जिनकी लाशें जो हैं वो आग से बचाकर निकालकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दी गई हैं। जबकि मुतअद्दिद जख्मी अफराद हैं जिनकी अभी तक तादाद का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा रहा है कि कितने अफराद हैं। उनको करीबी हॉस्पिटल्स में और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में तिब्बी इमदाद के लिए मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि रेस्क्यू हुकाम का ये भी कहना है, रेस्क्यू तर्जमान का ये भी कहना है कि वैगन के अंदर मौजूद कितने अफराद थे कुछ मालूम नहीं हो सका है। वैगन मुकम्मल तौर पर झुलस चुकी है। जितने भी अफराद उसके अंदर मौजूद थे उनके जिंदा रहने का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। ताहम उसके अंदर कितने अफराद मौजूद थे इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। जब मुकम्मल तौर पर आग पर काबू डाल लिया जाएगा उसके बाद ही वैगन के अंदर जाकर अंदाजा किया जा सकेगा कि इसके अंदर कितने अफराद मौजूद थे। जी माजिद बिलाल, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिए। आपको अहम खबर से आगाह करें, फैसलाबाद रोड पर अब्दुल्ला फाइबर के करीब मुसाफिर वैन को आग लगी है। रेस्क्यू की टीमें और पुलिस जाए वकुआ पर पहुंच चुकी है। अहम खबर है जिससे हम आपको आगाह करें, फैसलाबाद रोड पर अब्दुल्ला फाइबर के करीब मुसाफिर वैन को आग लगी है। रेस्क्यू की टीमें और पुलिस जाए वकुआ पर पहुंच गई है। मुसाफिर वैन और कार में तसादुम के बायस वैन में लगा सिलेंडर फट गया। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से 2 अफराद के हलाक होने की तस्दीक की गई है। हादसे में मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। अहम खबर है जिसे हम आपको आगाह कर रहे हैं, फैसलाबाद रोड पर अब्दुल्ला फाइबर के करीब मुसाफिर वैन को आग लगी है। रेस्क्यू की टीमें और पुलिस जाए वकुआ पर पहुंच गई है। मुसाफिर वैन
वैन और कार में तसादुम के बायस वैन में लगा सिलेंडर फट गया। रेस्क्यू हुक्काम की जानिब से 2 अफराद के हलाक होने की तस्दीक की गई है। हादसे में मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इतला भी मौजूद है। सैयद माजिद बिलाल, बताइएगा ये वैन जो है कितने सीटर थी और कितने लोग इसमें सवार थे? कितने लोग? ये मुसाफिर वैन जो है ये 18 सीटर वैन है जो ये फैसलाबाद की जानिब से आ रही थी, जिसको आग लगी है, जिसके अंदर मौजूद सिलेंडर जो है वो फटने के बायस उसमें आग भड़क उठी है और जो वैगन है वो मुकम्मल तौर पर जल चुकी है। उसके अंदर मौजूद कितने अफराद है इसके बारे में अभी तक किसी किस्म का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा रहा है। ताहम रेस्क्यू काम की जानिब से 2 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी गई है, जबकि मुतअद्दिद अफराद जो हैं वो जख्मी भी हैं। इस वक्त आपको मैं बताता चलूं कि आग पर काबू डाला जा रहा है। रेस्क्यू 1112 के फायर फाइटर्स जो हैं वो मौजूद हैं यहाँ पर, जो आग को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुस्तनसर बहरोज भी मौका पर पहुंच चुके हैं और जो फैसलाबाद पर ट्रैफिक की रवानी है उसको भी बहाल करने की कोशिश की जा रही है, जबकि जो जख्मी हैं उनको जल्द से जल्द तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मुंतकिल करने की भी कोशिश की जा रही है। जी माजिद बिलाल, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिए। अफसोसनाक वाकया पेश आया है चनियोट रोड पर फैसलाबाद पर। अब्दुल्ला फाइबर के करीब मुसाफिर वैन को आग लग गई। रेस्क्यू की टीमें और पुलिस जाए वकूवा पर पहुंच गई है। मुसाफिर वैन और कार में तसादुम के बायस वैन में लगा सिलेंडर फट गया। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से 2 अफराद के हलाक होने की तस्दीक की है और हादसे में मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। सैयद माजिद बिलाल हमारे साथ मौजूद है। माजिद बिलाल, बताइएगा जिस कार के साथ तसादुम हुआ है उस कार में कितने अफराद जो थे सवार थे? जी, जिस कार के साथ तसादुम हुआ है उसके अंदर 3 अफराद मौजूद थे जो शदीद जख्मी हुए हैं, जिनको हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। और रेस्क्यू की जानिब से अभी जो ताज़ा अपडेट्स दी गई हैं उनका कहना है कि एक अंदाजे के मुताबिक वैगन के अंदर जराये के मुताबिक 9 मुसाफिर जो है वो सवार थे, जिसमें से एक मुसाफिर जो है वो अभी भी वैगन के अंदर ही मौजूद है। जो जिसमें इस वक्त आग जो है वो आग की लपेट में लिया हुआ है मुकम्मल तौर पर वैगन को, और एक शख्स जो है उसके अंदर मुकम्मल तौर पर झुलस चुका है, जिसको अभी तक निकाला नहीं जा सका है चूंकि आग जो है उसकी शिद्दत काफी ज्यादा है, जिसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। उसके अलावा रेस्क्यू का यह भी कहना है कि 9 अफराद हैं कुल, जिनको अब तक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में तिब्बी इमदाद के लिए मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि अभी मजीद जख्मियों को भी मुंतकिल किया जा रहा है। रेस्क्यू की जानिब से उनको तिब्बी इमदाद के लिए करीब वाक़े जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, वहां पर मुंतकिल किया जा रहा है ताकि उनको जल्द से जल्द तिब्बी इमदाद जो है वो फराहम की जा सके। जबकि 2 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक की गई है। अभी शुबह है कि वैगन जब आग बुझेगी उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद चेक किया जाएगा कि वैगन के अंदर कितने अफराद मौजूद थे। ताहम पुलिस के मुताबिक ये हादसा जो है ये तेज रफ्तारी के बायस पेश आया है। कार और मुसाफिर वैन के दरमियान ये हादसा पेश आया है, जिसके बायस ये मुसाफिर वैन में आग लगी है और गैस सिलेंडर फटने के बायस ये आग लगी है। जी माजिद बिलाल, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिए। आपको अहम खबर से आगाह करें, चनियोट में फैसलाबाद रोड पर अब्दुल्ला फाइबर के करीब मुसाफिर वैन को आग लग गई। रेस्क्यू की टीमें और पुलिस जाए वकूवा पर पहुंच गई है। आपको बताएं कि डीपीओ चनियोट मुस्तनसर फिरोज भी जाए वकूवा पर पहुंच चुके हैं। रेस्क्यू की टीमें और पुलिस जाए वकूवा पर पहुंच चुकी है। आपको बताएं कि वैगन में 9 अफराद जो थे वो शुमार थे और जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। आपको बताएं कि एक अफराद अभी भी वैगन के अंदर मौजूद है। वैगन को आग लगी हुई है, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है मुकम्मल किया जा रहा है। एक अफराद जो कि वैगन के अंदर मौजूद है वो झुलस चुका है। आपको बताएं कि 9 अफराद वैगन में मौजूद थे। तेज रफ्तारी के सबब यह हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में वैन का सिलेंडर फटा और वैन को आग लग गई। आपको बताएं कि कार में 3 अफराद मौजूद थे, जिनको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सैयद माजिद बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। माजिद बिलाल, बताइएगा करीबी कौन कौन से अस्पताल हैं जहां पर जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए मुंतकिल किया जा रहा है? जी, चनियोट चूंकि फैसलाबाद रोड पर हादसा पेश आया है, करीब हॉस्पिटल जो है वो चनियोट का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल ही करीब तरीन अस्पताल है जहां पर इस वक्त इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और ज्यादा से ज्यादा जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चनियोट में ही मुंतकिल किया जा रहा है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो मुसाफिर वैन है, उस मुसाफिर वैन को जो लगी हुई आग है उस पर काबू डाल लिया गया है। ताहम कूलिंग का अमल जो है वो अभी भी जारी है। वैगन के करीब अभी तक रेस्क्यू का अमला जो है वो नहीं जा सक रहा है, चूंकि गर्मी
पानी की शिद्दत, आग की शिद्दत जो है उसके पास बहुत ज्यादा है और दोबारा से भी किसी किस्म का कोई ब्लास्ट होने का खदशा है, जिसके बायस अभी तक रेस्क्यू के एहलकार जो है वो उस वैगन के करीब नहीं जा रहे हैं। उसको मजीद कूलिंग का अमल जो है वो जारी है, जिसके बाद जो रेस्क्यू काम है और पुलिस का जो अमला है वो करीब जाएगा, जिसके बाद ये अंदाजा लगाया जाएगा कि इसके अंदर कितने अफराद मौजूद थे जो इस वक्त इसके अंदर मौजूद हैं, जो झुलस चुके हैं। जबकि अभी तक जो रेस्क्यू काम की जानिब से 9 अफराद मौजूद हैं जिनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चनियोट मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि अभी भी 1 से ज्यादा अफराद इस वैगन के अंदर मौजूद थे जो इस आग के बायस मुकम्मल तौर पर झुलस चुके हैं, जिनको निकालने के लिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। न सिर्फ रेस्क्यू 11122 बल्कि दीगर प्राइवेट तंजीमें जो है उनकी जानिब से भी जो एम्बुलेंसेज हैं वो यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। चनियोट पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर पहुंच चुकी है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुस्तंसर फेरोज भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। डीएसपी चनाब नगर हसन इफ्तिखार भी मौका पर पहुंच चुके हैं। भारी नफरी है पुलिस की, जिसने चारों जानिब से घेर रखा है इलाके को, ताकि किसी किस्म का कोई और नाखुशगवार वाकया पेश ना आ सके और ट्रैफिक की रवानी जो है उसको भी बहाल रखने की कोशिश की जा रही है। जी माजिद बिलाल, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिए। अपने नाज़रीन को एक मरतबा फिर से बताते चले, चनियोट में फैसलाबाद रोड पर अब्दुल्ला फाइबर के करीब मुसाफिर वैन को आग लग गई। रेस्क्यू की टीमें और पुलिस जाए वकूवा पर पहुंच चुकी है। मुसाफिर वैन और कार में तसादम के बायस वैन में लगा सिलेंडर फट गया। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से 2 अफराद के हलाक होने की तस्दीक की गई है और हादसे में मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इतलात भी मौसूल होगी। आप टेलीविजन स्क्रीन पर फुटेज भी देख सकते हैं, वैन को आग लगी हुई। आपको बताएं कि डीपीओ मुस्तंसर फिरोज भी मौका पर पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ डीएसपी चनाब नगर भी जाए वकूवा पर पहुंच चुके हैं। वैगन जो थी 18 सीटर बताई जाती है, जिसमें 9 मुसाफिर सवार थे। एक अफराद जो है वो झुलस गया है आग के नतीजे में। कार में आपको बताएं कि 3 मुसाफिर सवार थे जिनको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। फैसलाबाद रोड पर अब्दुल्ला फाइबर के करीब मुसाफिर वैन को आग लग गई। रेस्क्यू की टीमें और पुलिस जाए वकूवा पर पहुंच गई है। सैयद माजिद बिलाल हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। माजिद बिलाल, बताइएगा अब क्या सूरत हाल है? आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी कूलिंग का अमल जो है वो जारी है। 2 अफराद जो मुकम्मल तौर पर झुलसे हुए हैं वो इस वैगन के अंदर मौजूद हैं, जिनको इस वक्त निकाला जा रहा है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुस्तंसर फेरोज के साथ साथ डेप्यूटी कमिश्नर चनियोट अयूब खान बलोच भी मौका पर पहुंच चुके हैं और रेस्क्यू का अमला जो है वो यहाँ पर मौजूद है। पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पर मौजूद है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन को यहाँ पर मुकम्मल किया जा रहा है। आग पर काबू पा लिया गया है और जो जख्मी हैं उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि वैगन मुसाफिर वैन के अंदर मौजूद जो अफराद हैं जो मुकम्मल तौर पर झुलस चुके हैं, उनकी लाशें जो हैं उनको भी वैगन में से निकालने का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। जी माजिद बिलाल, ये बताइएगा नजदीकी हॉस्पिटल कौन कौन से हैं और कितनी दूरी पर वाक़या है? माजिद बिलाल, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो बताइएगा। जी तकरीबन 4 से 5। जी माजिद बिलाल, बताइएगा। चनियोट शहर में फैसलाबाद रोड पर पेश आया है ये डिस्ट्रिक्ट। जी क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी मैं माजिद बिलाल आपको सुन रहा हूं, बताइएगा करीबी अस्पताल कितनी मुसाफिर पर मौजूद हैं? जी ये जो वाकया पेश आया है ये चनियोट के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल से तकरीबन 5 किलोमीटर का फासला है जहां पर ये वाकया पेश आया है। इस वजह से चनियोट का जो मरकजी सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है वो इस जाए वकूआ से कुछ ज्यादा दूर नहीं है, जहां पर इस वक्त इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। 9 जख्मी अफराद जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में पहुंचा दिए गए हैं, जिनमें मुतअद्दिद अफराद की हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है। इसके साथ साथ चनियोट के दीगर हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जिनमें इस्लामिया हॉस्पिटल है, दीगर अस्पताल मौजूद हैं, वहां पर भी जो है इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है जख्मियों को। वहां पर भी इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और जो झुलसी हुई मुसाफिर वैन है उसके दरवाजे जो हैं और वो खुल नहीं रहे हैं, जिसके बायस से रेस्क्यू हुकाम की जानिब से उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है और काटने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू के एहलकार जो है वो मुसाफिर वैन के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। मुसाफिर वैन के अंदर कितने अफराद मौजूद थे जो झुलस चुके हैं उसके बारे में अभी किसी किस्म का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा रहा है। ताहम कहा यही जा रहा है कि 2 से 3 अफराद जो हैं वो इस मुसाफिर वैन के अंदर मौजूद थे, जो मुकम्मल तौर पर झुलस चुके हैं, जिनको यहां से निकाला जाएगा और फिर इनकी डेड बॉडी जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चनियोट मुंतकिल की जाएगी। यहां पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर
कैप्टन रिटायर्ड मुस्तनसर फिरोज भी मौका पर पहुंच चुके हैं, जबकि डिप्टी कमिश्नर चनियोट अयूब खान बलोच भी जाए वकुआ पर पहुंच चुके हैं। रेस्क्यू का अमला यहाँ पर मौजूद है, फायर फाइटर्स मौजूद हैं, एम्बुलेंसेज मौजूद हैं और जितनी भी फलाही तंजीमें हैं उनकी एम्बुलेंसेज भी यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। डीएसपी हेडक्वार्टर राय अल्लाह दिता भी इस वक्त मौका पर पहुंच चुके हैं, जबकि डीएसपी चनाब नगर हसन इफ्तिखार जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। डीपीओ चनियोट यहाँ पर मौजूद हैं। कोशिश करेंगे कि उनसे बात की जा सके या कोई इब्तदाई तफसीलात जो हैं वो जानने की कोशिश की जा सके। सर, हादसे के बारे में कोई इब्तदाई तफसीलात हैं तो हमारे नाजरीन को दीजिएगा। जी भाई, इनिशियल जो रिपोर्ट्स मिली हैं कि इस गाड़ी का जो है कार के साथ कोलिजन हुई है और उस कोलिजन के बाद जो है इसको आग लगी है। उसमें अभी तक जो रिपोर्टेडली है 3 कैजुअल्टीज हैं और 10 से ज़्यादा लोग जो है वो जख्मी हैं जिनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। अभी हम फोरेंसिक टीम्स को भी हमने बुलाया है, 1122 पुलिस और फोरेंसिक, हम सब मिल के इस बात को सर्टन करेंगे कि इस आग लगने की वजह क्या थी और वो डिटेल आपसे शेयर करेंगे। अच्छा सर, इस मुसाफिर वैन के बारे में कोई इतला मौसूल हुई है कि इसमें कितने अफराद जो हैं वो सवार थे, ये कहाँ से कहाँ जा रही थी? जी, चली तो यहाँ से है चनियोट अड्डे से, तकरीबन इसमें 20 के करीब लोग सवार थे। बाकी जो ही हमें डिटेल मिलती है हम गैदर कर रहे हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। जी बिल्कुल, आपने सुना है कि 10 अफराद जो हैं वो जख्मी हैं, जबकि 3 अफराद के जान बहक होने की तस्दीक कर दी गई है, जो मुकम्मल तौर पर झुलस चुके हैं, जिनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। जी, आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें, फैसलाबाद रोड पर अब्दुल्ला फाइबर के करीब मुसाफिर वैन को आग लग गई। रेस्क्यू की टीमें और पुलिस जाए वकूवा पर पहुंच गई। आपको बताएं कि रेस्क्यू 1122 पुलिस और फोरेंसिक टीमें मौका पर पहुंच चुके हैं और ऑपरेशन जो है मुकम्मल किया जा रहा है। वैन में फैसलाबाद रोड पर अब्दुल्ला फाइबर के करीब मुसाफिर वैन को आग लगी। रेस्क्यू की टीमें और पुलिस जाए वकूवा पर पहुंच गई। मुसाफिर वैन और कार में तसादुम के बायस वैन में लगा सिलेंडर फट गया। वैन में तकरीबन 20 के लोग अफराद सवार थे, जिनमें से 3 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। मुतादिद अफराद को रेस्क्यू किया गया है, मुतादिद अफराद को जख्मी हैं, जिनको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। सैयद माजिद बिलाल हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। माजिद बिलाल, बताइएगा कितने अफराद को ताहाल रेस्क्यू किया गया है? फैसलाबाद रोड पर अब्दुल्ला फाइबर के करीब मुसाफिर वैन को आग लग गई। रेस्क्यू की टीमें और पुलिस जाए वकूवा पर पहुंच गई। मुसाफिर वैन और कार में तसादुम के बायस वैन में लगा सिलेंडर फट गया है। आग पर काबू पा लिया गया है। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से 3 अफराद के हलाक होने की तस्दीक की गई है। हादसे में मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इतलात भी मौसूल है, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अहम खबर है जिसे हम आपको आगाह कर रहे हैं। वैन में 20 मुसाफिर सवार थे और तेज रफ्तारी के सबब यह हादसा पेश आया है। वैन और कार में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में वैन में लगा सिलेंडर फट गया, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक और मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं। सैयद माजिद बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। माजिद, बताइएगा कितने अफराद को रेस्क्यू किया गया है? जी, चनियोट पुलिस की जानिब से 10 अफराद को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मुंतकिल करने की तस्दीक कर दी गई है, जबकि 3 अफराद जो हैं वो झुलसने के बायस जाँ बहक होने की भी तस्दीक कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर चनियोट अयूब खान बलोच मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, इब्तदाई तफसीलात क्या हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी तक जो रिपोर्टेडली 4 कैजुअल्टीज हुई हैं और बाकी जो इंजर्ड हैं उनको शिफ्ट कर दिया DHQ हॉस्पिटल में और वहाँ पे इमरजेंसी डॉक्टर सब उसको अटेंड कर रहे हैं। और बाकी जो इसकी जो काज मेन यही है कि कार और वैगन का आपस में तसादम हुआ है और उसके रिजल्ट में गाड़ी को आग लगी है और जिसकी वजह से झुलस गया और 4 कैजुअल्टीज हैं। फिलहाल बाकी लोगों को जो शिफ्ट किया उनकी कंडीशन जो है वो मैं और DPO साहब अभी हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, वहाँ पहुंच के आपको बताएं। अच्छा सर, ये भी हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये चनियोट का फैसलाबाद रोड है, इंतहाई अहम शाहराह है, इसको अभी तक वन वे भी नहीं किया गया है, जिसके बाद इस किस्म के माजी में भी मुतअद्दिद अफसोसनाक वाक़यात पेश आ चुके हैं। इस सिलसिला में इक़दाम क्यों नहीं किए जाते? इसके ऊपर प्रोजेक्ट मेरे ख्याल में कि अप्रूव हो गया है और फंड्स रिलीज हो रहे हैं इंशाल्लाह। हमने लिखा भी है, गवर्नमेंट के नोटिस में ये चीज़ है, एट द अर्लीस्ट इसका डुअलाइज प्रोसेस जो है
होने वाला मुकम्मल इंशाल्लाह। अच्छा सर, यहाँ पर एक सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि जो सीएनजी सिलेंडर इस्तेमाल किए जाते हैं इन गाड़ियों में, उस पर पाबंदी है, नाकिस कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। ट्रैफिक पुलिस कहाँ होती है? चनियोट से ये वैगन रवाना हुई थी जिसके अंदर ये जो सिलेंडर लगा हुआ था, जो यहाँ पर फटने के बाद अगर ये सिलेंडर इस वैगन में मौजूद ना होता तो शायद जहाँ भाग होने वाले अफराद की तादाद कम होती। अभी हमने चेक किया है, सिलेंडर इसमें मौजूद है, लेकिन वो सिलेंडर इनमें से कोई भी नहीं फटा। जो बज़ाहिर इसकी जो काज है, इसकी जो कैजुअलिटीज़ की, वो एक्सीडेंट है। जब यूं ही कार टकराई है तो फौरी इमीडिएटली पता नहीं ये ब्लास्ट हो गया है, लेकिन जो सिलेंडर हैं उनमें से कोई भी नहीं फटा, अभी तक इंटैक्ट है, हम उसको चेक करवा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। डिप्टी कमिश्नर चनियोट अयूब खान बलोच मेरे साथ मौजूद थे। चनियोट से एमपी मौलाना अलियास चनियोटी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, आपकी काविशों को सलाम है, आपने मुतअद्दिद मरतबा कोशिश कर चुके हैं, असेंबली में भी ये मामला आपने तहरीक इल्तवा भी जमा करवाई कि फैसलाबाद रोड को वन वे किया जाए ताकि इन हादसात को रोका जा सके, शहरियों की जानें जो है वो महफूज हो सके। एक और अफसोसनाक वाकया पेश आया है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हकीकत है कि मैं अभी डीसी साहब के पास मुख्तलिफ कामों के लिए बैठा हुआ था, तो हमारे एक अजीज अबू बकर टी स्टॉल वाले ने इतला की। हम डीसी साहब बगैर कोई वक्त ज़ाया किए फौरी मौके पर पहुंचे, तो बुनियादी वजह तो एक्सीडेंट ही मालूम हो रही है कि एक कार के साथ एक्सीडेंट हुआ और फिर कोई शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया है। और मैं मुसलसल पिछले 1.5 साल पहले भी एक हादसा यहाँ पर हुआ था मुहर्रम के अय्याम में, उस वक्त भी इकबाल राइस मिल के करीब आग लगी थी और बेचारे वो भागने की कोशिश करते रहे, लेकिन सूरत हाल ये है कि इसमें इन्होंने ट्रांसपोर्टरों ने वो सीटों को ऐसे गड़मड़ किया होता है कि वो कोई अगर कोई हादसा हो जाए तो भागने का निकलने का मौका भी नहीं होता। पिछली मरतबा भी ऐसा हुआ कि वो बेचारे वो खिड़कियों से फलांगने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन खिड़कियां उनके दरमियान पाइप थे, वो आड़े आ गए और वो ना निकल सके। 2 लाशें वहां मौके पर हमने उठाई। अब भी सूरत हाल ये है कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। बड़ी वजह ये 4 आदमी 4 डेड बॉडियां तो हमने कन्फर्म देखी हैं, मजीद कितने शदीद जख्मी हैं। बड़ी वजह यह है कि इस रोड को जितनी इसकी स्पीड है 10-15 हजार गाड़ियां हर रोज इस रोड से गुजरती हैं, आती हैं, जाती हैं, और ये सिंगल किस्म का रोड है और ये पूरे पंजाब को मिलाने वाला रोड है। हमारी 2009 से ये कोशिश है कि इसको वन वे कर दिया जाए। इस 2015-16 में इसको मंजूर भी कर लिया गया, इसकी बीओटी मोड में बनाने का प्रोग्राम भी बन गया, लेकिन अब हुकूमत कहती है कि हमारे पास जो जमीन खरीदने के लिए पैसे नहीं है। मैं जुमरात को भी मिला हूं सेक्रेटरी CNW से, उन्होंने कहा कि हमने एक कंपनी तलाश की है कि जो जमीन खरीदने के भी पैसे अदा करेगी और टोटल पेमेंट अपनी तरफ से अदा करके सड़क को बनाएगी। तो मेरी इस वक्त अवाम की तरफ से वजीर आला पंजाब से ये रिक्वेस्ट है कि बगैर कोई वक्त जाया किए CEO सेक्रेटरी CNW को बुलवा कर अपने पर, और जिस कंपनी ने ऑफर किया है कि हम आपको बगैर किसी वजह के बगैर कोई देर किए हम आपको उधार पर सारी सड़क बनाकर देते हैं। काश कि अगर हुकूमत पंजाब कान धर लेती तो आज ये काला दिन हमें न देखना पड़ता। कल भी हमारे डॉक्टर वसीम साहब का एक सवाल था यही कि गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेट होते हैं या नहीं होते। मैंने वहां पर भी बताया कि 12 सीटें की गाड़ी मंजूर होती है, इसमें 22 आदमी ठोंसे होते हैं, मर्द औरतें वो मजबूर हो जाते हैं एक दूसरे की टांगे फंसाने पर। तो ये खुदारा कोई खौफ करें, ट्रांसपोर्टर भी खौफ करें और हुकूमत वाले भी खौफ करें और इनके हाल पर रहम करें। जी बिल्कुल, आपने MPA साहब की भी बात सुनी है, यहाँ पर DPO चनियोट और डिप्टी कमिश्नर चनियोट की भी बात सुनी। इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। हम नाजरीन को एक बार फिर बताते चलें कि सरकारी ज़राए के मुताबिक 4 अफराद के जाँ बहक होने की मुकम्मल तौर पर तस्दीक कर दी गई है। वैगन मुकम्मल तौर पर झुलस चुकी है। MPA मौलाना अलियास चनियोटी हमारे साथ मौजूद थे, जिनका यही कहना था कि चनियोट में कोई कानून जो है माजिद बिलाल, ये बताइएगा कितने अफराद जाँ बहक हुए और जख्मियों की तादाद क्या बताई जाती है?
جی अभी तक जो जख्मियों की तादाद है वो 10 की तस्दीक की जा रही है, जिनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चनियोट में मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है, जबकि 4 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक की जा रही है। सरकारी ज़राए के मुताबिक 4 अफराद मौजूद हैं जो इस हादसे में जाँ बहक हुए हैं। ये वैगन चनियोट से फैसलाबाद के लिए रवाना हुई थी, जिसके अंदर 20 सवारियां मौजूद थी। यहाँ पर एक अहम नुक्ता जो है इस हादसे की जो वजह है वो यही नजर आता है कि इस वैगन के अंदर 20 सवारियां मौजूद थी, जबकि ये वैगन जो है 12 से 13 अफराद के लिए बनाई जाती है, जिसकी अल्ट्रेशन करने के बाद ट्रांसपोर्टर माफिया जो है वो इसके अंदर 18 अफराद को बिठाने की स्पेस बनाते हैं और 18 सवारियां बिठाई जाती हैं। मौलाना इलियास चनियोटी जो एमपी हैं, उनका भी यही कहना था कि जब 18 सीटों पर मुसाफिर बैठे होते हैं, किसी भी हादसे के बाद वो गाड़ी में से निकलना चाहें तो नहीं निकल सकते हैं, लेकिन इस वैगन के अंदर 20 अफराद को बिठाया गया था, यानी ओवरलोडिंग की गई थी। और ना ही सेक्रेटरी या आरटीए ना ही ट्रैफिक पुलिस के अमले ने इस वैगन को चेक किया और ये वैगन फैसलाबाद के लिए रवाना। और इस हादसे के बायस 4 अफराद जाँ बहक जबकि 10 अफराद जो हैं वो जख्मी हुए हैं। जी माजिद बिलाल, ये बताइएगा इस वैन का ड्राइवर कहां है? जी, इस वैन के ड्राइवर के बारे में भी अभी तक तस्दीक नहीं हुई है कि वो इसके अंदर हादसे में जाँ बहक होने वाले अफराद में शामिल है या फिर जख्मी होने वाले अफराद में शामिल है। डीपीओ चनियोट कैप्टन रिटायर्ड मुस्तनसर फेरोज से हमारी जब बात हुई तो उनका कहना था कि हमने फ्रांसिक टीम जो है वो यहाँ पर तलब कर ली है, जो इस गाड़ी में जो लोग मुकम्मल तौर पर झुलस चुके हैं उनकी शनाख्त करने में मददगार साबित होगी और फिर ही अंदाज़ा हो सकेगा कि झुलसने वाले अफराद में इस वैगन का ड्राइवर भी मौजूद था या जख्मियों में मौजूद है या फिर जो जाँ बहक होने वाले अफराद हैं उनका ताल्लुक किस इलाका से है। जी माजिद बिलाल, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिए। अपने नाज़रीन को एक मरतबा फिर से बताते चलें, चनियोट में फैसलाबाद रोड पर अब्दुल्ला फाइबर के करीब मुसाफिर वैन को आग लग गई। रेस्क्यू की टीमें और पुलिस जाए वकुवा पर पहुंच गए। मुसाफिर कार में तसादुम के बायस वैन में लगा सिलेंडर भी फट गया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, डीपीओ चनियोट मुस्तनसर फेरोज मौका पर पहुंच चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। आपको बताएं कि डीपीओ की जानिब से 10 अफराद को रेस्क्यू करने की तस्दीक की गई है और इस हादसे में 4 अफराद हलाक हुए हैं। एमपीए मौलाना इलियास चनियोटी भी जाए वकुवा पर पहुंच चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। रेस्क्यू 1122 पुलिस फ्रांसिक की टीमें जो हैं वो मौका पर मौजूद हैं और जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताएं कि इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताएं कि ये आग जो है तसादुम के नतीजे में लगी है। वैन और कार में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में शॉर्ट सर्किट के सबब वैन में आग लग गई। कार में 3 अफराद मौजूद थे, जिनको जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। डीसी अयूब बलूच का कहना है कि तसादुम आग के सबब लगी थी। सैयद माजिद बिलाल हमारे साथ मौजूद है। माजिद बिलाल, एक मरतबा फिर से हमारे नाजरीन को बताइएगा ये हादसा किस तरह से पेश आया? जी बिल्कुल, ये मुसाफिर वैन जो है चनियोट से फैसलाबाद के लिए रवाना हुई थी और इसके अंदर 20 मुसाफिर जो सवार थे जिसकी तस्दीक हो चुकी है, जबकि मुखालिफ सिंध से आने वाली काले रंग की कार जो है वो तेज़ रफ्तारी के बायस इस जो ये 2 वे रोड है इसको आज तक 1 वे नहीं किया गया है, जहाँ पर वो दोनों तेज़ रफ्तार कार और इस मुसाफिर वैन के दरमियान तसादुम हुआ था, जिसके बायस ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। जिसके बाद इस वैन के अंदर मौजूद सिलेंडर जो है वो फट गया, जिसके बाद इस वैन में आग भड़क उठी थी, जिसके बायस 4 अफराद जो हैं उनके झुलस कर जाँ बहक होने की तस्दीक हो चुकी है। 10 अफराद जो हैं सरकारी ज़राए के मुताबिक उनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चनियोट मुंतकिल कर दिया गया है। इस वक्त यहाँ पर फ्रांसिक टीम भी पहुँच चुकी है, जो इस वैगन के अंदर झुलसने वाले अफराद जो हैं उनके DNA इकट्ठे किए जाएंगे और उनकी शिनाख्त के अमल में मदद की जाएगी कि ये अफराद जो झुलस चुके हैं मुकम्मल तौर पर ये कौन थे, इनका ताल्लुक कहाँ से था। इस वक्त यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है। रेस्क्यू 1122 का अमला अभी भी यहाँ पर मौजूद है और जो इर्द गिर्द का इलाका है जहाँ पर आग जो है फैल चुकी थी उसको कूलिंग करने की कोशिश की जा रही है। उसके अलावा इलाके को मुकम्मल तौर पर कार्डन ऑफ कर दिया गया है। शहरी भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, लेकिन पुलिस की भारी नफरी जो है वो ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखने की मुकम्मल
کوشش کیے ہوئے ہیں، چونکہ یہ فیصل آباد سرگودا روڈ ہے، انتہائی اہم روڈ ہے جو دو بڑی ڈویژن سرگودا اور فیصل آباد کو آپس میں ملاتا ہے۔ چنیوٹ سے فیصل آباد کے لیے یہ وین روانہ ہوئی تھی اور 5 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ عبداللہ فائبر مل ہے جس کے قریب یہ آگ لگی ہے، ریسکیو کا عملہ یہاں پر موجود ہے، پولیس کی بھاری نفری ڈسٹرکٹ جو ڈی ایس پی سرکل چناب نگر، ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر یہاں پر موجود ہیں، ایس ایچ او تھانہ سٹی بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں، پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے اور اب پولیس کی جانب سے جو فرانزک ٹیمیں بلوائی گئی تھی وہ بھی یہاں پر پہنچ چکی ہیں، جو اس ویگن کو اس کو مزید چیک کریں گی کہ اس کے اندر جو موجود افراد تھے ان کا تعلق کہاں سے تھا اور یہ حادثہ کس وجہ سے پیش آیا۔ چونکہ یہاں پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جو ہیں یہاں پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر مستنصر فیروز کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر سلنڈر جو ہے وہ بلاسٹ نہیں ہوا ہے، جبکہ یہاں پر گاڑی کے اندر جو شارٹ سرکٹ ہے اس کے باعث آگ لگی ہے۔ ابھی تک یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ آگ کس وجہ سے لگی ہے، کسی قسم کی تصدیق سرکاری ذرائع کے مطابق نہیں کی جا رہی ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے بھی یہاں پر فرانزک جو لیبارٹری ہے، فرانزک جو ٹیم ہے وہ یہاں پر پہنچ چکی ہے، ریسکیو کا عملہ، فائر فائٹر ابھی بھی یہاں پر موجود ہیں کہ اگر دوبارہ سے آگ بھڑکتی ہے تو دوبارہ سے اس واقعے کے ساتھ نپٹا جا سکے۔ جبکہ سرکاری ذرائع کے مطابق ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل چنیوٹ میں 10 زخمی جو ہیں ان کو منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ 4 افراد اس ویگن کے اندر جھلس کر مکمل طور پر جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ایم پی اے مولانا الیاس چنیوٹی سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہی ماننا تھا کہ حادثے کی وجہ جو ہے اس روڈ کو ون وے نہ کیا جانا ہے اور دوسرے نمبر پر جو آر ٹی اے کا روڈ ٹریفک کی جو اتھارٹی کا عملہ ہے ان کی جانب سے عمل درآمد نہیں کروایا جاتا ہے۔ گاڑی کے اندر اوور لوڈنگ کی گئی تھی، 12 سیٹوں کی گنجائش ہوتی ہے جس کی آلٹریشن کے بعد 18 سیٹوں کی گنجائش بنا دی جاتی ہے، جبکہ اس ویگن کے اندر 18 بھی نہیں بلکہ 20 افراد سوار تھے جو حادثے کا شکار ہوئی ہے۔ آگ لگنے کے باعث یہ افراد ویگن سے باہر نکلنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، جس کے بعد 4 افراد ویگن کے اندر ہی مکمل طور پر جھلس کر جاں بحق ہو چکے ہیں۔ جی سید ماجد بلال آپ ہمارے ساتھ لائن پر موجود رہیے، ایک مرتبہ پھر سے اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں چنیوٹ میں افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ مسافر وین اور کار میں تصادم کے باعث وین میں آگ بھڑک اٹھی، ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے، ریسکیو حکام کی جانب سے 4 افراد کو ہلاک ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ حادثے میں 10 افراد زخمی ہوئے ہیں، زخمی افراد کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، یہ کہنا تھا ڈی سی چنیوٹ ایوب خان بلوچ کا۔ آپ کو بتائیں کہ ڈی پی او مستنصر فیروز، ایم پی اے مولانا الیاس چنیوٹی بھی جائے حادثہ پر پہنچ چکے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ کار اور وین میں تصادم ہوا ہے جس کے نتیجے میں آگ بھڑک اٹھی۔ آپ کو بتائیں کہ 4 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور 10 افراد کو زخمی ہیں جن کو طبی امداد کے لیے ریسکیو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ریسکیو 1122 پولیس اور فرانزک حکام جو ہیں وہ بھی جائے وقوع پر پہنچ چکے ہیں تاکہ جھلسے افراد کی ڈی این اے کے ذریعے ان کی شناخت کی جا سکے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں، چنیوٹ میں مسافر وین اور کار میں تصادم کے باعث وین میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ وین میں 20 سے زائد افراد سوار تھے، جبکہ یہ 10 سے 15 لوگوں کے لیے وین میں جگہ موجود ہوتی ہے، گنجائش ہوتی ہے۔ تیز رفتاری کے سبب کار اور وین میں تصادم پیش آیا جس کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور 10 سے زائد افراد جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ کو بتائیں کہ چنیوٹ میں مسافر وین اور کار میں تصادم کے باعث وین میں آگ بھڑک اٹھی ہے، ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے، ریسکیو حکام کی جانب سے 4 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ ایک مرتبہ پھر سے ہم اپنے نمائندے سید ماجد بلال سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ جائے وقوع پر موجود ہیں۔ جی ماجد بلال بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں، کار میں جو 3 افراد سوار تھے ان کے بارے میں مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی چونکہ میں ابھی جائے وقوع پر ہی موجود ہوں، یہاں پر جو 10 افراد زخمی ہوئے تھے جن میں کار سوار اور ویگن میں مسافر وین میں سوار افراد بھی شامل ہیں، مجموعی طور پر یہ 10 افراد جو زخمی ہوئے تھے ان میں سے متعدد افراد جو ہیں ان کو الائیڈ ہاسپٹل فیصل آباد ریفر کیا جا رہا ہے۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر چنیوٹ ہاسپٹل کے اندر طبی سہولیات کا فقدان ہونے کے باعث جو زخمی ہیں ان کو بھی بروقت طبی امداد یہاں پر جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے۔ جو یہاں پر زخمی تھے ان کو پہلے فیصل آباد روڈ سے
से 5 किलोमीटर वापस चनियोट की जानिब मुंतकिल किया गया है और अब वो तमाम जख्मी अफराद जो हैं उनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल से फैसलाबाद के लिए रवाना किया जा रहा है। तकरीबन 40 किलोमीटर का फासला है अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद का, जहां पर इन जख्मियों को रेफर किया जा रहा है। शदीद जख्मी अफराद हैं, 10 अफराद जो हैं वो शदीद जख्मी थे, जिनमें से मुतअद्दिद की हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही थी, जिनको अब DHQ हॉस्पिटल से अलाइड हॉस्पिटल रेफर किया जा रहा है, जबकि 4 अफराद जो झुलस कर मुकम्मल तौर पर जाँ बहक हो चुके हैं, उनकी लाशें जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चनियोट रवाना कर दी गई हैं। जी एक मरतबा फिर से आपको बताएं कि अफसोसनाक हादसा पेश आया है। आपको अहम खबर से आगाह करें हैं। माजिद बिलाल, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहेगा। चनियोट में मुसाफिर वैन और कार में तसादुम के बायस वैन में आग भड़क उठी। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। 4 अफराद जाँ बहक हुए हैं और 10 अफराद जख्मी हैं। जख्मी अफराद को फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। चनियोट के DHQ अस्पताल में सहूलियात का फुकदान है, जिसके पेश नज़र जख्मियों को अलाइड अस्पताल फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया है। अहम खबर है जिससे हम आपको आगाह कर रहे हैं। DC चनियोट अयूब खान बलोच, DPO मुस्तनसर फिरोज, MPA इलियास चनियोटी जाए हादसा पर पहुंच चुके हैं। आपको अहम खबर से आगाह करें, रेस्क्यू 1122 फ्रांसिक लैब और सिविल डिफेंस का अमला भी जाए वकूआ पर पहुंच चुका है। सैयद माजिद बिलाल हमारे साथ मौजूद है। माजिद बिलाल, मजीद बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? सैयद माजिद बिलाल हमारे नुमाइंदे जाए वकूआ पर मौजूद हैं। माजिद बिलाली का अब क्या सूरत हाल है? जी इस वक्त जाए वकूआ पर सिविल डिफेंस का अमला भी पहुंच चुका है, जिन्होंने यहां पर जो इस मुसाफिर वैन के अंदर मौजूद सिलेंडर था उसको भी चेक किया है। जो इब्तदाई रिपोर्ट है उसके बारे में जानते हैं। चीफ इंस्ट्रक्टर हैं सिविल डिफेंस से गुलाम मुस्तफ़ा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, इस वैन के अंदर कहा जा रहा है कि जो सिलेंडर मौजूद था गैस का वो फटने के बाद आग लगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, इस गाड़ी के अंदर 3 सिलेंडर थे, वो 3 के 3 सेव हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त सिलेंडर नहीं फटा। जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के दौरान जो उसकी वायरिंग थी उसको आग लगी। आग लगने के साथ ही वो उसने पूरी गाड़ी को अपनी लपेट में ले लिया, जिस वजह से कि बेचारा ये इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी है। सिविल डिफेंस के जो हुकाम है यहाँ पर मौजूद, उनके मुताबिक ये आग जो है सिलेंडर फटने के बायस नहीं बल्कि शॉर्ट सर्किट के बायस ये आग लगी है। उनका कहना है कि जो मुसाफिर वैन के अंदर मौजूद जो सिलेंडर हैं वो बिल्कुल महफूज हैं, जबकि इस वक्त जो सूरत हाल है, जो जख्मी अफराद हैं 10 अफराद जिनके जख्मी होने की तस्दीक की जा रही है, जो शदीद जख्मी हालत में मौजूद हैं, जिनको चनियोट से फैसलाबाद अलाइड हॉस्पिटल में रेफर किया जा रहा है और रेस्क्यू 1122 का अमला ही इन तमाम जख्मी अफराद को दूसरे जिले में मुंतकिल कर रहा है। फैसलाबाद अलाइड हॉस्पिटल में इनको मुंतकिल किया जा रहा है ताकि इनको बरवक्त तिब्बी इमदाद जो है वो मुयस्सर हो सके। लेकिन यहाँ पर आपको मैं बताता चलूँ कि चनियोट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में तिब्बी सहूलियात का फुकदान होने के बायस यहाँ पर भी जख्मी जो हैं उनको तिब्बी इमदाद नहीं दी जा सकी है। सिर्फ इब्तदाई तिब्बी इमदाद हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिए। वसीम अहमद DHQ अस्पताल चनियोट से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। वसीम अहमद, बताइएगा कितने जख्मियों को अस्पताल अब तक लाया गया है और जख्मियों की हालत कैसी बताई जाती है? सरकारी ज़राए के मुताबिक, हॉस्पिटल ज़राए के मुताबिक यहाँ पर 12 जख्मियों को लाया जा चुका है, जबकि जिसमें से 4 जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं। तकरीबन 16 जो टोटल जख्मी हैं उनको लाया गया था, जिसमें से 4 जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं। 12 जख्मी जो हैं वो ताहाल इमरजेंसी पे मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं जो मौका पर मौजूद थे। अच्छा बताइएगा, क्या हुआ था यहाँ पर? मैं जिस पीरियल कॉलेज बच्चों को लेने जा रहा था तो पीछे से ट्यूडी आई। ट्यूडी मतलब उसमें हाई स्मेल लगी तो यकदम धमाका हुआ, धमाके से आग लग गई गाड़ी को। अच्छा, तो आप मौका पर क्या देखा? कितने लोग तकरीबन? मौका पर ये देखा कि जी अंदर ही थे जितने भी थे, लेकिन क्योंकि तादाद तो गिन नहीं ना सके, आग लगी हुई थी, बहुत ज्यादा आग लग गई थी। लेकिन फायर ब्रिगेड भी बाद में पहुंची है, फिर उसके बाद काफी आग बुझा दी गई थी, फिर उसके बाद दोबारा फायर ब्रिगेड बुझाई गई। कितनी देर में पहुंचे थे रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड? ये रेस्क्यू वाले तो मतलब 10 मिनट में 5 मिनट में पहुंच गए थे, लेकिन फायर ब्रिगेड बाद में पहुंचे थे।
जी फायर ब्रिगेड जो थी वो थोड़ी लेट पहुंची थी, जबकि रेस्क्यू की टीमें थी वो मौका पर मौजूद थी, मौका पर पहुंच गई थी। अभी तक जो है 12 जख्मियों को यहाँ पर लाया जा चुका है, जिसमें से जो 4 जो डेड बॉडीज थी वो हॉस्पिटल मुंतकिल की गई हैं। आपसे कुछ देर पहले यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर चनियोट अयूब खान ने इसका दौरा किया। इसके साथ उनके साथ डीपीओ चनियोट कैप्टन मुस्तनसर फिरोज भी थे, इन्होंने दौरा किया। तो हॉस्पिटल के अंदर जो भी इंतजाम थे उनको चेक किया था। जितने भी जख्मी लाए जा रहे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है उनको यहाँ से फैसलाबाद मुंतकिल किया जा रहा है अलाइड हॉस्पिटल। वसीम अहमद, ये बताइएगा जो जाँ बहक अफराद हैं उनकी क्या शिनाख्त हो सकी है और जख्मियों के नाम सामने आए हैं? जी ताहाल जो है जितने भी जाँ बहक अफराद हैं उनकी शिनाख्त नहीं की गई, क्योंकि अभी तक जो जख्मी हैं उनको लाया जा रहा है। जितने भी जो डेड बॉडीज़ हैं उनको ताहाल जो सर्द खाना है उसमें रख दिया गया है। जो जख्मी हैं उनकी ट्रीटमेंट जो है वो जारी है। जी वसीम अहमद, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। आपको एक मरतबा फिर से अपने नाज़रीन को बताएं, चिन्योट में मुसाफिर वैन और कार में तसादुम के बायस वैन में आग भड़क उठी है। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। अब तक की इतलात के मुताबिक 4 अफराद के हलाक होने की तस्दीक की गई है। चिन्योट के DHQ अस्पताल में 16 जख्मी लाए गए थे, जिनमें से 4 जाँ बहक हो चुके हैं और 12 अफराद जो हैं वो एमरजेंसी में मौजूद हैं। एक मरतबा फिर से अपने नाज़रीन को बताते चले, मुसाफिर वैन और कार में तसादुम के बायस वैन में आग भड़क उठी। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से 4 अफराद के हलाक होने की तस्दीक की गई है। आपको बताएं कि DC चनियोट अयूब खान बलोच, DPO मुस्तनसर फिरोज, MPA अलियोस चनियोटी जाए हादसा पर पहुंच चुके हैं। वसीम अहमद ब्यूरो चीफ चनियोट से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। वसीम अहमद, बताइएगा कितने जख्मी ताहाल लाए गए हैं? जी ताहाल DHQ हॉस्पिटल के अंदर जो है वो 12 जख्मियों को यहाँ पर मुंतकिल किया गया है। इसके साथ साथ जो 4 जो इस हादसा में जाँ बहक अफराद हुए थे उनकी डेड बॉडीज़ को DHQ हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया है, जिनको डॉक्टर्स की तस्दीक के बाद जो है वो जाँ बहक करार दिया गया है। इसके साथ जो जख्मी हॉस्पिटल में पहुँचाए गए हैं उनको यहाँ पर तिब्बी इमदाद दी जा रही है, जिसमें से 4 जख्मी जो हैं उनकी जो हालत है वो ख़तरे से बाहर है, जबकि 8 की जो हालत है वो तशवीशनाक बताई जा रही है, जिनका ताहाल जो है वो ऑपरेशन जारी है। डॉक्टर्स का कहना है कि जो शदीद जो जख्मी यहाँ पर लाए गए हैं शदीद जख्मी हालत में, उनमें से जो 8 हैं उनकी हालत तशवीशनाक है, जिसमें से जो 60% तक झुलस चुके हैं उनको यहाँ पर उनका ट्रीटमेंट जारी है। जो इसके अलावा जो शदीद जख्मी थे, जो ज़्यादा झुलस चुके थे, उनको यहाँ से अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया है। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर चनियोट अयूब खान ने यहाँ का दौरा किया और यहाँ पर हॉस्पिटल अमले को ताकीद की गई है। जो हमला यहाँ से छुट्टी करके जा चुका है उसको वापस बुलाया है और एमरजेंसी और नाफिज कर दी गई है। उस हॉस्पिटल में जितना भी स्टाफ है उसको दोबारा घरों से बुलवा लिया गया है, तलब कर लिया गया है और यहाँ पर ताहाल जो जख्मी मुंतकिल किए गए हैं उनकी ट्रीटमेंट का जो सिलसिला बहुत शुक्रिया वसीम अहमद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।